बाहर चलो बताओ। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। रेस्टोरेंट आई है तो कोई बात तो होगी। ठीक है, तो फिर ये भी गेस करो कि मुझे क्या कहना है तुमसे। कोई भी बात हो, लेकिन तुम घूम फिर के शादी पे ही आओगी। कौन सी डेट होगी, निकाह किस टाइम होगा हमारा, ये भी कह सकती हो कि वक्त तो वैसे ही जाया हो रहा है, तो क्यों ना हम जल्दी शादी कर लें। तुम्हें आना तो इसी नहीं, बात पे असल है। में दरअसल मैं बाहर इस हवाले से मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। जैसे चाहोगी, जब चाहोगी, हम जाके निकाह कर लेंगे। और निकाह के बाद हम माहीन और सीमी के साथ डिनर पे चलेंगे और फिर अपने घर। क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा, बहुत ही अच्छा। मगर इससे पहले की चीजें भूल गए क्या? हाँ, बाहर प्लीज ये नहीं कहना कि मुझे अब शेरवानी पहननी पड़ेगी। शेरवानी तो पहननी पड़ेगी ना, पहननी ही पड़ेगी, किसी भी हाल में पहननी पड़ेगी। एक मिनट, बाहर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जरा बताओगी? हाँ बताती हूँ मैं, मगर तुमने जरा सा भी एतराज किया मेरी बातों पर तो देखो ये अंगूठी में। अंगूठी कहाँ है? वाह बाहर, क्या बात है तुम्हारी। अंगूठी खो दी ना तुमने? खामोश क्यों बैठी हो? बता दो मुझे कि अंगूठी खो दी है तुमने। कितना ढूंढने के बाद कितने दिल से खरीदी थी मैंने। अरे मैंने तो उसे एक बॉक्स में रखा है, क्यों खोऊंगी मैं? यार बाहर, तुमने आखिर उतारी क्यों अपनी उंगली से? मैं नहीं चाहती उस अंगूठी पर किसी की नजर पड़े। अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे खुश करना है। मैं बस अभी गई और अभी वापस आती हूँ, अंगूठी पहनकर वापस आऊंगी। मुझे बस हर हाल में तुम्हें खुश देखना, बस तुम यहाँ से हिलना मत। हम अब रहने दो, इतनी जल्दी भी क्या? नहीं, आओ बैठो बिल्कुल नहीं, यहाँ। मैं नहीं बैठ सकती, तुम यहीं बैठो। मैं भी बस थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। ठीक है, बस थोड़ी लेकिन देर तुम्हें में, कुछ ज़्यादा कहना नहीं, था ना, कह दो तो। बस आई। ठीक है, तो अब बताओ जल्दी से क्या सरप्राइज है? आंखें बंद करो। एक मिनट, पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर दादा स्विट्जरलैंड जा रहे हैं तो फिर हमें ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं होगी ना? ऐसा ही है। माहिन, आंखें बंद। अच्छा, अपनी अम्मी से क्या कहोगे तुम? वो मैंने अभी सोचा नहीं, लेकिन अगर तुम इजाजत दो, इस वक्त मैं ज्यादा खूबसूरत बातें सोचना चाहता हूँ। ठीक है, आंखें बंद। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो उसी लम्हे समझ गया था मैं कि मैं कभी किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा। शाहान, या अल्लाह, माहीन माहीन माहीन, मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ बाहर? बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, पर पहले प्लीज मेरे साथ चलो। बाहर प्लीज, जरूरी बात कर रहा हूँ बहुत। किसी की जिंदगी से भी जरूरी। हाँ, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो कि जैसे आज के बाद माहीन से कभी मुलाकात नहीं होगी तुम्हारी। बाहर यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? आखिर हम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। अरे यार अब तुम भी शुरू हो गई हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ? उठो, चलो मेरे साथ, बस चलो चलो चलो, आजा, उठो उठो, चलो। बाहर आराम से। मैं बस अभी आई मैं। बाहर बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है यार? अपनी उल्टी सीधी बातों के लिए तुम मुझे वहाँ से यहाँ ले ऐसे आई। कह रही हो जैसे तुम कोई मछली और मैंने तुम्हें पानी से बाहर निकाल लिया है। शान के हाथ में एक डब्बा था, हो सकता है उसमें अंगूठी और वो मुझे प्रपोज करने वाला हो, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। काश मोइस मुझे भी आज ही वो अंगूठी देता और मैं उसे अपनी उंगली पे वेल्ड करवा लेती। फिर वो मेरी उंगली से कभी भी नहीं उतर पाती, या फिर ऐसा करती कि मजबूती से सुई धागे से सी देती अपनी उंगली से, फिर वो कभी भी नहीं घूमती। बाहर कहीं तुमने अपनी अंगूठी तो नहीं खो दी? हाँ, खो दी। यार वो अंगूठी मोइस ने मुझे बहुत खुशी से दी थी और देखो मैंने उसके साथ क्या किया। उसे तो पता भी नहीं है क्योंकि मैंने उसे झूठ बोला है। इस एक अंगूठी के लिए तुमने मोइस के साथ कितना बुरा किया था, याद है ना तुम्हें? हाँ, मैंने तो पोस्टर्स भी लगवा दी थे, यही सजा होनी चाहिए। हाँ, सबके सामने रुस्वा किया था तुमने। बाहर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं फौरन बता देती। मुझे नहीं लगता मोइस एक अंगूठी के लिए इतना ज्यादा रिएक्ट करेगा। हाँ, मुझे मालूम है मोइस पैसों को तरजीह नहीं देता है, मगर वो हमारी मंगनी की अंगूठी थी और किसी जायदाद से कम नहीं थी। वाकई बहुत महंगी थी। हाँ, नेट पर देखा था मैंने। ओफ, अब क्या करूं माहिन मैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये भी याद नहीं आ रहा कि उसे मैं भूली कहाँ हूँ। कुछ याद नहीं आ रहा फिर मुझे। तो बुरी तरह फंस गई यार तुम। ठीक है, तो फिर हम लोग सिमी के घर चलते हैं और मिलके तीनों उस अंगूठी को ढूंढते हैं। हाँ, सीमी का मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा वाकई में? तो सुन लो, फिर मेरी शादी की गवाह भी सिर्फ सिमी ही होगी। ये तो बहुत अच्छा है। वैसे भी जिस लड़की को शादी के वक्त छोड़ दिया गया हो उसे अपने निकाह का गवाह बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। सीमी की गवाही से तुम पूरी जिंदगी खुश रहोगी। देखना, मेरी गवाह भी सीमी ही होगी। हरगिज नहीं। नो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या करूं? कितनी सेल्फिश हो गई है ये। इस बात का मैं बदला तुमसे जरूर लूंगी प्रिंसेस। हाँ, देख लेना तुम।
आ गई। बड़ी जल्दी आ गई। गई नहीं उसके साथ। क्या हुआ बाहर को? मेरा मतलब ठीक नहीं लग रही थी वो। यार बाहर को तो तुम अच्छे से जानते ही हो। अगर वो परेशान है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं शाहान, तुम परेशान ना हो। मैंने उससे पूछा था तो उसने कहा मैं अपने मामले को खुद ही हल कर लूंगी। बिल्कुल ठीक। मैं तो समझता हमारा फायदा हो गया क्योंकि तुम मेरे पास वापस आ गई। अच्छा, मेरे जाने से पहले तुम कुछ कह रहे थे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा उसी लम्हे मोहब्बत हो गई थी मुझे तुमसे। ये बात समझने में थोड़ी देर हो गई शाहान। मुझे इसके लिए माफ कर देना तुम। और तुम्हारे बाद मैं किसी और से मोहब्बत भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी जिंदगी में भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता। शाहान, कॉल आई है हॉस्पिटल से। क्या हुआ? आज शाम दादा को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तबीयत बिगड़ गई है उनकी। माहीन, ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन यकीनन कोई बात है, वरना इतनी जल्दी क्यों लेके जाएंगे ठीक है, उन्हें? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बस तुमसे यही पूछने आई थी कि क्या तुम अभी हॉस्पिटल चल सकते हो मेरे साथ? ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ शाहान। ठीक है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। ठीक है। हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? किस्मत ही खराब है।